सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास फर्स्ट ईयर के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे सुपर ओवुलेशन। जेनेटिक्स में किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कोई भी रटाफिकेशन नहीं लगाना है। जो इसके वर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग समझना है आपको। सुपर और ओवुलेशन दो शब्दों से मिलकर बना है सुपर ओवुलेशन। सुपर का मतलब होता है अच्छा और ओवुलेशन का मतलब है अंडोत्सर्ग, यानी एक समय में एक से ज्यादा अंडों का अंडोत्सर्ग करना सुपर ओवुलेशन कहलाता है। सीधी सीधी डेफिनेशन है। और सुपर ओवुलेशन का उपयोग एकल अंडोत्सर्ग की जातियों में किया जाता है। एकल अंडोत्सर्ग की जाति का मतलब होता है ऐसे मादा पशु जिनमें एक समय में केवल एक ही अंडा परिपक्व होता है और एक ही अंडे का अंडोत्सर्ग होता है, तो उसे एकल अंडोत्सर्ग की जाति कहते हैं। जैसे गाय भैंस है, भेड़ बकरी आपकी वो एकल अंडोत्सर्ग की नहीं है, क्योंकि भेड़ बकरी में एक समय में एक से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अगर उसमें एक समय में एक ही अंडा बन रहा है तो एक ही बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन बहुत सी भेड़ बकरी ऐसी होती है जिनमें 2 या 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, तो वो एकल अंडोत्सर्ग की जाति नहीं है, वो बहु अंडोत्सर्ग की जाति है। जैसे घोड़ी है, गाय है, भैंस है, ऊँटनी है, ये सब आपके एकल अंडोत्सर्ग की जातियां हैं जिनमें एक समय में एक ही अंडे का या एक ही ग्राफिक फॉलिकल मैच्योर होके अंडोत्सर्ग होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। एकल अंडोत्सर्ग की जातियों एकल अंडोत्सर्ग की जातियों पोस्ट में लिख लेना। गाय, भैंस, घोड़ी। एकल अंडोत्सर्ग की जातियों में बाहरी एफएसएस द्वारा अनेक फॉलिकल्स के निर्माण एवं उनके अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना सुपर ओवुलेशन कहलाता है। एकल अंडोत्सर्ग की जातियों में बाहरी एफएसएस द्वारा अनेक फॉलिकल्स के निर्माण एवं उनके अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना सुपर ओवुलेशन कहलाता है। एफएसएस का मतलब होता है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत सी बार आपके फिजियोलॉजी में पूछ लेता है एफएसएच का पूरा नाम लिखिए, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो हार्मोन की क्लास में मैंने पढ़ाया था। एकल अंडोत्सर्ग की जातियों में बाहरी एफएसएच द्वारा अनेक फॉलिकल्स के निर्माण एवं उनके अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना सुपर ओवुलेशन कहलाता है। एक समय में एक ही ग्राफिक फॉलिकल मैच्योर होती है, लेकिन बाहरी एफएसएच हार्मोन के माध्यम से एक समय में एक से ज्यादा फॉलिकल्स को परिपक्व करके उसे अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करना ही सुपर ओवुलेशन कहलाता है। इसके लिए दाता मादा में एस्ट्रस के 8 से 12 दिन पर एफएसएस लगाया जाता है। 8 से 12 दिन पर एफएसएस लगाया जाता है तथा इसके 48 घंटे बाद 48 घंटे बाद
प्रोस्टाग्लैंडिन लगाते हैं। यानी जिस मादा में अपने को सुप्रोवुलेशन करवाना है उसमें हीट में आने के 8 से 12 दिन बाद एफएसएच हार्मोन लगाते हैं, और एफएसएच हार्मोन लगाने के 48 घंटे बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है जो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा में वृद्धि कर देगा, और जब एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी और एफएसएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो अपनी फॉलिकल है वो मैच्योर होने लग जाएगी, और उस फॉलिकल से मैच्योर होने के पश्चात एलएच हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के माध्यम से अंडोत्सर्ग हो जाएगा। इतना सा याद रखना। नेक्स्ट आपके एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, इसमें लिखिए दो या दो से अधिक मादाओं को पूर्व निर्धारित समय पर ताव में लाने के लिए एस्ट्रस साइकिल का दो या दो से अधिक मादाओं को पूर्व निर्धारित समय पर ताव में लाने के लिए एस्ट्रस साइकिल का मैनिपुलेशन एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। एस्ट्रस साइकिल का मैनिपुलेशन का मतलब होता है एस्ट्रस साइकिल में गड़बड़ी या एस्ट्रस साइकिल में गड़बड़ी करके दो या दो से अधिक मादाओं को एक समय पर ताव में लाना एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए इसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में दाता एवं ग्राही मादा को एक ही समय पर ताव में लाया जाता है, तभी उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक संभव है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में दाता एवं ग्राही मादा को एक ही समय पर ताव में लाया जाता है। इसके लिए दाता मादा में प्रोस्टाग्लैंडिन लगाने के एक दिन बाद ग्राही मादा में प्रोस्टाग्लैंडिन लगाते हैं। एक साथ नहीं लगाना है, पहले दाता मादा में प्रोस्टाग्लैंडिन लगाएंगे, उसके एक दिन बाद ग्राही मादा में प्रोस्टाग्लैंडिन लगाएंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन क्यों आवश्यक है या किन किन कार्यों के लिए एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। तो हेडिंग डालिए, एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट लिखिए आप, काल्विंग पीरियड को छोटा करने के लिए। काल्विंग पीरियड को छोटा करने के लिए यानी पशु के ब्याने का समय कम करने के लिए एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। दूसरा आपके ब्रीडिंग समय को छोटा करने के लिए ब्रीडिंग समय को छोटा करने के लिए
ताकि पशु में जल्दी निषेचन क्रिया करवाई जा सके। तीसरा है आपका निर्धारित समय पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए। निर्धारित समय पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए। और चौथा कार्य है आपके लेबर कॉस्ट घटाने के लिए। लेबर कॉस्ट घटाने के लिए एस्टर सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। ये आपके एस्टर सिंक्रोनाइजेशन के कार्य हो गए कि किन किन कार्यों के लिए एस्टर सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। कार्बन पीरियड को छोटा करने के लिए, ब्रीडिंग समय को छोटा करने के लिए, निर्धारित समय पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए और लेबर कॉस्ट को घटाने के लिए एस्टर सिंक्रोनाइजेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे एस्टर सिंक्रोनाइजेशन की विधियां। और एस्टर सिंक्रोनाइजेशन की दो विधि है, एक है आपकी हार्मोनल और दूसरी है नॉन हार्मोनल। थैंक यू।